Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए देख लें आज का मार्केट किस प्रकार का रहा। पहले हम चलेंगे डेली चार्ट्स पे और उसके बाद फिर हम 15 मिनट्स पे देखेंगे। तो डेली चार्ट्स पे आपने देखा फ्रेंड्स, ये जो लेवल्स थे 16,887.60 का ये लेवल, और आज का हाई देखिए फ्रेंड्स 16,887.95। ये भी क्लोजिंग के टाइम में इसने हिट किया नहीं तो 55 का ही इसने हाई लगाया था 16,887.55। तो ये एग्जैक्ट इस लाइन पे आके मार्केट अभी रुक गई आज की क्लोजिंग में। अब कल क्या हो सकता है देखिए, यहाँ क्लोज करते करते मार्केट ने एक तो ये जो ब्रेकडाउन लेवल था इस पैटर्न का, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ब्रेकडाउन लेवल था वो सेम लेवल यही है अगर मार्केट को वापस जाना है। और दूसरी चीज इसने क्या की क्लोजिंग करते करते कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज दिया है, और इसका अनुमान हमने लगभग 12:30-1 बजे ही लगा लिया था। मैंने स्टार ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि ये जो है पूरी कोशिश करेगी इस लेवल को टच करने की, दोबारा से रीटेस्ट करने की, जो इसका ब्रेकडाउन लेवल था, क्योंकि गैप के साथ नीचे आई थी। तो ये गैप ऑलमोस्ट अब फिल हो चुका है, लेकिन हम डाटा के अनुसार चलेंगे, देखेंगे कि क्या मार्केट वापस से इस रेंज में एंट्री ले सकती है। क्योंकि पहला जो टारगेट है 17,000 तक, मैंने आपको बताया था कि 17,000 तक इजीली मार्केट चली जा सकती है और लगभग वहां आ चुकी है। तो कल अगर एक गैप अप हो गया तो 17,000 मोस्ट प्रोबेबली हिट कर देगी मार्केट। तो ये है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी एक पैटर्न बना के हमने दिया था आपको, देखिए ये लेवल्स सेम लेवल्स हैं, यहाँ पे इसने भी यहीं आके रुकी थी और आज का मार्केट भी लगभग इसी लाइन पे क्लोज हुआ है। हाई जो लगा ये जो लेवल है 35,356 और इसके ऊपर फिर 35,662 का लेवल है। तो आज का जो हाई लगा 435 अराउंड। अगर हम अपने 15 मिनट्स चार्ट्स पे देखें तो इस तरह से कुछ दिखेगा निफ्टी आपको। एनालिसिस कल की एनालिसिस में हमने बताया था कि हम अगर गैप डाउन होता है तो शॉर्ट हम तभी जाएंगे जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, यानी कि 16,500 के नीचे। तो आज की कोई भी कैंडल देखिए 16,500 के नीचे क्लोज नहीं हुई फ्रेंड्स। ये रहा लो आज का 16,600 का, और उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाती रही और यहाँ एक ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा रिजेक्शन मिला इसको। यहाँ पे लगभग देखिए 1 2 3 4 5 6 सातवें कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। तो कभी भी ब्रेकआउट होता है फ्रेंड्स, तो अगर इस तरह से ब्रेकआउट हो तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए। अब नेक्स्ट टारगेट जो है 17,000 का लेवल है, अगर इसे भी निकाल देगी मार्केट तो 17,300 तक के लेवल्स खुल जाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। अब चलेंगे हम डाटा पे देख लेंगे। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये जो पैटर्न था 10 मार्च को हमने बनाया था, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। इसका ब्रेकआउट जो होगा वो होगा 35,556 के अबव। अगर इसके ऊपर जाएगी तब फिर ये ब्रेकआउट दे देगी और फिर 37,000 का ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है 37,000, उससे पहले ये 36,400 500 36,800 के टारगेट्स मारते हुए जाएगी। लेकिन कल के लिए इम्पोर्टेंट है ये लेवल 35,570, यानी कि राउंड फिगर आप समझिए तो 35,500 फ्रेंड्स, लगभग आज वहां पहुंच गई थी। यानी कि हमारे इस पैटर्न का टारगेट ऑलमोस्ट हो गया। इसमें भी सेल हमने बोला था कि ये पैटर्न तभी फेल होगा जब ये 34,243 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देना शुरू कर दे। तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके ऊपर ही बनी रही है। देखिए 34,500 के ऊपर ही रही, 625 का लो रहा। तो ऑलमोस्ट ये टारगेट, ये जो राइट शोल्डर का टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, केवल 65 पॉइंट्स बच गए थे। तो इसे टारगेट डन ही मानेंगे। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तब फिर एक अप मूव आ सकता है। अब चलिए हम देख लें आज का डाटा हमें क्या बताता है। थोड़ा सा मेजर इंडेक्सेस देख लें हम, कहाँ क्या हो रहा है। इंडिया विक्स
डाउ जोन्स आप देख रहे हैं अच्छा खासा 1% गेन में है फ्रेंड्स। S&P 500 भी लगभग 0.70। नेस्डेक थोड़ा सा फ्लैटिश है, फ्लैटिश नेगेटिव ही बोलेंगे। और लगभग मीन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना, शंघाई, एशियन मार्केट्स जो हैं, बेसिकली जो चाइनीज रिलेटेड मार्केट हैं, वो आज रेड में है। बाकी ओवरऑल देखें तो वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। कमोडिटीज आप देखें तो गोल्ड आ गया है, गोल्ड भी गिर रहा है। क्रूड ऑयल WTI भी 8% गिरावट है। ब्रेंट ऑयल में भी देखिए 100 के आसपास आ रहा है, 103। हालांकि ये भी थोड़ा प्राइस हाई है, 139 के अराउंड चला गया था, लेकिन वहां से बहुत फास्ट ये रिकवरी हो रही है और वापस मार्केट नीचे आ रही है। इस वजह से ये सब इंडिकेशन है मार्केट के बुलिश होने की। मतलब कमोडिटीज में गिरावट आ रही है, तो अब यहाँ से जो पैसा निकलेगा वो इक्विटीज में थोड़ा बहुत आ सकता है। आज का डाटा भी अपडेट हो गया है फ्रेंड्स। देखिए FII आज भी सेल में ही है, मीन्स बहुत छोटा सा अमाउंट है, 177 करोड़ का। और DII ने जबरदस्त खरीदारी की है फ्रेंड्स, 1099 करोड़ की बाइंग है DII की तरफ से। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेक्टर में निफ्टी 50 में 68% स्टॉक्स जो थे, यानी कि 34 स्टॉक्स ग्रीन में थे, 16 जो थे वो लूजर थे, 32%। हाईएस्ट गेनर थे जील, इन्फी में हमने BTST भी किया था, और इन्फी कल भी बताया था आपको, वो लेवल्स में दिखाऊंगा। देखिए इन्फी, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सब कल कवर किए थे, और ये सब आज ग्रीन, अच्छे खासे ग्रीन है। निफ्टी को नीचे ले जाने वालों में से देखिए टाटा मोटर्स, इंफ्राट्रेल, हिंद यूनिलीवर, IOC, यही सब थे। अब चलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस हम कर लें। OI डाटा हमें क्या बता रहा है, कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमारी क्लोजिंग हुई है फ्रेंड्स 16,870, यानी कि ऑलमोस्ट 900 पे हम एट द मनी है। तो 900 पे हम यहाँ से देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। ये कॉल साइड में देख रहे हैं आप, हल्का रेजिस्टेंस है, और 17,000 जो है अभी के लिए मेजर है। अब गैप अप करके 17,000 के ऊपर ओपन कर जाए और यहाँ पे होल्ड कर ले, तब फिर ये जो 17,000 पे राइटर्स बैठे हैं, ये अपनी पोजीशन वाइंड अप करना शुरू करेंगे, और शॉर्ट कवरिंग की बदौलत हो सकता है मार्केट फिर 17,200, 300 और आने वाले समय में ऊपर जा सके। लेकिन अगर ओपन हो जाता है फ्लैट, तो उस कंडीशन में 17,000 पहला रेजिस्टेंस को 16,900 पे, और सेकंड फिर 17,000 पे मिलेगा। सपोर्ट कहाँ कहाँ है देखिए, 16,700 पे थोड़ा सपोर्ट है, 16,600 पे, और ठीक ठाक सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो 16,500 के लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से नीचे जाएगी तब फिर 16,200, और मैक्सिमम जो सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट, वो अभी 16,000 पे ही बना हुआ है, यहाँ 17,500। तो कल के लिए रेंज हो सकती है 16,500 से 16,600 से 17,000, ये रेंज में कल प्ले हो सकता है मार्केट। आइए हम देखें अब अपने चार्ट्स के ऊपर। तो इन लेवल्स तक मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, या फ्लैट भी होती है ओपन और इस लेवल को सस्टेन करती है, या फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके यहाँ आए, वापस इस ट्रेंड लाइन को हिट करे 16,700 के अराउंड, और फिर यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न आपको दिखता है, बुलिश कैंडल दिखता है, तब फिर मार्केट जाए तो और भी बढ़िया होगा। फिर 17,000 तक के टारगेट्स कल आपको मिल सकते हैं। इसको ब्रेक करने के बाद 17,000, 72, 17,100 के टारगेट। अगर इसके नीचे आ जाती है मार्केट, मान लिया गैप डाउन ओपन हो जाए और इस ट्रेंड लाइन को वापस ब्रेक कर दे, यानी कि 16,700 के नीचे ही अब आप शॉर्ट करेंगे, उस कंडीशन में आपका टारगेट जो होगा 16,500 का होगा फ्रेंड्स। ये रहेगी कल के लिए हमारी छोटी सी रेंज। ऊपर में 17,000, क्यों? क्योंकि देखिए अभी
मार्केट वापस ऊपर आ गई है इस लेवल पे। अगर मार्केट को इन लेवल्स को, ये जो रेंज देख रहे हैं आप 17,000 और 16,887 के ऊपर, ये लगभग 100 पॉइंट 120 पॉइंट्स का जो रेंज है। अगर मार्केट जैसा आपने आज देखा, अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करके और फिर अगर ऊपर जाती है तो उस कंडीशन में अच्छा ब्रेकआउट हमें ऊपर के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट होनी चाहिए, तब फिर ऊपर ब्रेक करे और फिर इस रेंज में वापस चली आए। और अच्छी खासी बुलिशनेस तभी आएगी फ्रेंड्स जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, जो कि है 17,600। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, आप लगभग 1 साल से इस लेवल को पहचानते हैं। तो कल हो सकता है कि एक छोटे से रेंज में प्ले हो। अब ओपनिंग किस प्रकार होती है, ग्लोबल इंडेक्सेस तो ग्रीन में है, डाउ ग्रीन में है, नैस्डैक अगर हम देख लें, यहाँ भी देख लेते हैं। बाकी सेक्टरल इंडेक्सेस को आज नहीं देखेंगे फ्रेंड। नैस्डैक देखिए 20 पॉइंट प्लस है और डाउ जोन्स लगभग 1% अप है, चल रहा है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है कल के लिए। एट द मनी है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 35,300, ऊपर में पहला रेजिस्टेंस है 35,500 पे, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है 36,000 पे बना हुआ है। नीचे में सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 34,800 पे ठीक ठाक सपोर्ट है एक छोटा सा, और इसको ब्रेक करेगी तो 34,700, 600 और ठीक ठाक अच्छा खासा सपोर्ट 34,500, यानी कि 800 पॉइंट्स यहाँ से नीचे, और रेजिस्टेंस है पास में 35,500 का, जो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फाइनल टारगेट है जब तक कि ब्रेकआउट नहीं होता। इसके ऊपर निकल जाएगी तो उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर 10, 20, 25 आधा घंटा इसके ऊपर बिता ले, 10-20 मिनट भी बिता लेती है, तो फिर हम मान सकते हैं कि फिर मार्केट नेक्स्ट टारगेट्स के लिए, जो कि है 36,000 के लिए, आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में फिर उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब चार्ट्स पे देख लें। तो ये है बैंक निफ्टी की चार्ट फ्रेंड्स, और इसमें हम देख लेते हैं कि कल क्या क्या संभावनाएं हैं। तो अगर गैप अप हो जाता है, कल कंडीशन ये है कि 35,500 के ऊपर गैप अप अगर हो जाए और इस लेवल को सस्टेन कर ले 35,563, 550 के लेवल्स को, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेंगे 36,000 का पहला टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक मार्केट आपको ले जाएगी, और अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट लेवल है 36,400 और 500 के, और अल्टीमेट जो है ये रेजिस्टेंस मिलेगा इसको यहाँ पे 36,800, जो कि यहाँ से काफी दूर है। तो कल के लिए हम 36,000 का अपसाइड में मैक्सिमम यहाँ तक, लेकिन कब, जब इसका ब्रेकआउट हो जाए और लगभग 20 मिनट आधा घंटा मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर ले। अगर मान लिया कि फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो फिर आपको वही देखना होगा कि यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है या फिर इसे ब्रेक कर रही है। अब यहाँ अगर ओपन होगी तो यहाँ कुछ देर मार्केट को इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करना चाहिए, तब फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। और सेल कब होगा कल, 35,000 बिलो ही कल अच्छा शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि ओपनिंग कैसी होती है। तो कल देखते हैं। अभी देखिए क्या क्या जो कल ट्रेड दिए थे उनमें से कुछ मैं ले लेता हूँ। टीवीएस मोटर बहुत पहले मैंने शायद लास्ट वीक ही दिया था, यहाँ कहीं इन इसके ब्रेकआउट पे दिया था कि इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ 540 के ऊपर, हाँ सॉरी 540 के ऊपर जब चलना शुरू करेगी तो ये मूव बन सकता है। तो ये फाइनल टारगेट जो हमारा था 600 का है, और आज का हाई मार्केट ने लगभग 593 का मार दिया, यानी कि ये टारगेट्स जो हैं ऑलमोस्ट हिट ही माने जाएंगे। ठीक इसी तरह गई मार्केट ऊपर, फिर यहाँ से देखिए एक रिट्रेसमेंट लिया नीचे की तरफ और फिर
वापस ऊपर, तो कल हो सकता है 600 ये मार के आए। SBIN दिया था हमने आपको कल के ही, उसमें कल की वीडियो में था। SBI मैंने बोला था 460, अगर इस लेवल्स को होल्ड करती है, ये दोनों लेवल्स पड़े हुए थे, देखिए 468 को भी आज इसने ब्रेक नहीं किया, 470 का लो लगा है, यानी कि इसके ऊपर बनी रही और इसने हमारा हर एक टारगेट दिया, 480, 483 और 485 का ये अल्टीमेट टारगेट था। अभी ऊपर के टारगेट और बचे हुए हैं 500 के, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाए, फिर एक वापस लेके वापस 500 की तरफ बढ़ जाए, तो ध्यान रखिए आप। इन्फोसिस क्लियर बाई था, इस येलो लाइन के ऊपर बताया था, 1834 का ये लेवल था। मैंने आपको ये बताया था कि थोड़ा बफर रख के 1840 इस वीक को भी क्रॉस होने दीजिएगा। 1840 के ऊपर अच्छा खासा बाई था और इसने हाई लगाया 1895 का। इसका अल्टीमेट टारगेट जो है 1914 है, जो हो सकता है ये कल गैप अप के साथ ही ओपन हो जाए फ्रेंड्स और ये टारगेट मार दे। बाकी भारती एयरटेल भी दिया था आपको, बहुत पहले दिया था, ये भी लगभग टारगेट मार चुकी है, 702 का टारगेट था, यहाँ कहीं दिया था 702, 700, अच्छा खासा जा रही है। आईटी सेक्टर आज अच्छी खासी बुलिश थी। आईटी जो सेक्टरल इंडेक्स है वो उसने भी आज अच्छा खासा एक मारू बोझू बनाया है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, आईटी जो है इस रेंज से बाहर निकल के पहली बार इतनी बड़ी मारू बोझू कैंडल बनाई है, जिसने कि इस बियरिश कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। तो क्या ये ब्रेकआउट है? ब्रेकआउट कब माना जाएगा इस रेंज का? जब ये इसके ऊपर कल ट्रेडिंग करना शुरू कर दे, यानी कि 3607 के ऊपर, आज के हाई के ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर दे, तब ये अच्छा खासा आपको टारगेट्स आईटी में मिल सकता है, जो कि यहाँ तक के हैं 38,844। इस रेंज में फिर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए।